नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बेलगाम अधिकारी या कमजोर नेतृत्व के सवाल पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह महज इतना कहकर चलते बने कि मामला संज्ञान में है। जी हां, और अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर केंद्रीय मंत्री सवालों से बचते क्यों हैं? ऐसा पहली बार नहीं है। सवाल पूछने से या तो मना कर दिया जाता है या फिर जवाब दिए ही नहीं जाते। माननीय मंत्री रेवाड़ी के स्थानीय सांसद हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, तो वहीं वर्तमान परिस्थितियों में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता भी माने जाते हैं। अब ऐसे में आखिर आम लोगों के सवालों का जवाब कौन देगा? जी हां, रेवाड़ी के लोगों ने वोट देकर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इसीलिए भेजे थे ताकि उनके मसलों का समाधान कराया जा सके। तो वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव को जीत दिलवाने के लिए भी जब केंद्रीय मंत्री रेवाड़ी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तमाम दावे किए थे। बिल्कुल, रेवाड़ी को अहीरवाल का लंदन बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज रेवाड़ी के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। जी हां, सड़क, सीवर व पानी जैसे मुद्दों के लिए सुनाई करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री की ओर से करीब 2 माह पहले लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा गया था कि गुप्त एजेंडा तैयार किया गया है और 1 माह के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। आप क्या निर्देश दिए? देखिए, रेवाड़ी की अनेक समस्याएं हैं, सड़कों की हैं, पानी की हैं, पानी के जल भराव की हैं। तो पिछले दिनों के अंदर हम राजस्थान वालों से चर्चा करी थी धारोड़ा में बैठ कर के, एनजीटी का भी हवाला दिया था। तो उन्होंने मई तक के लिए ये कहा था कि हम ये पानी आना, आपके यहाँ गंदा पानी आना बंद कर देंगे। रेन वाटर का हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का वो हम बंद कर देंगे। लेकिन अभी भी मालूम चला है कि ना केवल रेन वाटर बट गंदा पानी भी उनका अभी तक बाकायदा हमारे हरियाणा के अंदर आने लग रहा है और नेशनल हाईवे को भी पार करके निकल रहा है। तो यहाँ लोकल लोगों को तो है ही परेशानी, लेकिन जो जयपुर की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं उनको सभी को परेशानी थी। तो उसके बारे में चर्चा करिए क्या हो सकता है। वो एक तो ये चर्चा हमने करी थी। दूसरी रेवाड़ी की सड़कों का जिक्र आया है, उसके बारे में चर्चा करी थी। फिर ये 2 पुल मंजूर किए हमने, रेलवे वाले, जो भाड़ावास वाला है पहले हो चुका था, अभी बेरली वाला और ये रोड के ऊपर, हाँ ये और करवाए थे। तो इनके ऊपर भी मतलब काम कब से शुरू होगा, किस तौर के ऊपर होने जा रहा है, उसकी समीक्षा ली थी। सर, निर्णय क्या निकल के आया? जैसे अभी अपने हाईवे की बात आप महीने भर के अंदर इसका देखेंगे। अभी हमने गुप्त रखा है उसको। लेकिन जिस तरह से आज तक राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाले गंदे पानी का समाधान नहीं हो पाया, कहीं न कहीं नेतृत्व और अधिकारियों दोनों पर सवाल खड़े होने वाजिब हैं और इन जिम्मेदारों को जवाब भी देना होगा, क्योंकि रेवाड़ी के लोग अब सवालों से भागने को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो वहीं जब कोसले विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बेलगाम अधिकारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इतना जरूर माना कि बेलगाम नहीं, चूक जरूर है। तो आज दिशा की मीटिंग संपन्न हुई है। पिछली मीटिंग फरवरी के अंदर करी गई थी। किसी न किसी कारणवश दिशा की मीटिंग वर्चुअल मोड से होती आई है, फेस टू फेस नहीं हो पाई है। तो जो दिशा की मीटिंग हमने आज की है उसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हर एक ज़िलों के अंदर, हर एक प्रांतों के अंदर लागू होती हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा रेवाड़ी की भी अनेक समस्याएँ हैं जिसके बारे में चर्चा करी गई है, और चाहे वो रेलवेज़ की हो, चाहे नेशनल हाईवेज़ की हो, चाहे धारूड़ा से प्रदूषित पानी की हो, या स्वच्छ भारत के लिए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की और डिस्पोजल की हो। ये सारी चीज़ें आज के दिन चर्चा हुई हैं और आने वाले समय के अंदर सभी ने आश्वासन दिया है कि इस समय तक
हम इस स्कीम को लागू करने के लिए या खोलने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है उसके अनुसार उन महकमों को पाबंद रखें। सर अभी कुछ डीएमसी से लेकर तमाम नगर परिषद का मसले चल रहे हैं, आपसे भी पार्षद मिले थे, बेलगाम अधिकारी हैं, शहर में विकास कार्य ठप है, कि नेतृत्व कमजोर की बात होती है, क्या कहेंगे सर इसको? मैं यही कहूँगा कि हम उसके बारे में वो भी बात हमारे संज्ञान में है। भाग लेकर आए हैं, कितने लोगों को डांट फटकार लगी, क्या कुछ समाधान हुआ? देखिए, जो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसमें सबको ही डांट की नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं कि आगे से ठीक रहे। जैसे क्या क्या थे सर जो बड़े टारगेट्स थे, वो क्या क्या थे? जैसे किस तरह के निकल के आए हैं? ऐसे आपका दारूएड़ा का भी मामला था जी, जिसमें बवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है, उसमें एक टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई नहीं, तो उन्होंने जबकि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था, जो एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि वो एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे हमारा पानी नहीं है, जबकि उससे पहले टिल्ले थे वहाँ, और आज वो सब खेत जलमग्न हो रहे हैं। उसमें 80 एकड़ ज़मीन तो मेरे गांव लीलोड की है, बाकी झज्जर ज़िले की भी है, उसमें लगभग 400 एकड़ ज़मीन खराब हो रही है। तो उसके ऊपर भी मैंने भी दोनों अधिकारियों की, जैसे झज्जर और रेवाड़ी के अधिकारी भी वहाँ 2 बार विजिट कर चुके हैं, विधानसभा में भी ये बात उठाई थी, तो उसके ऊपर भी चर्चा विस्तार से जैसे हुई है। और ऐसे अनेक मुद्दों पे, चाहे वो फ्लाईओवर की बात है, चाहे नए फ्लाईओवर की बात है, वो रेलवे के अधिकारी नहीं आ रहे थे, उसमें भी उनको नोटिस भेजा गया 4 मीटिंग से क्यों नहीं आ रहे। तो इस तरह के काफ़ी बातें ऐसी हुई है, क्योंकि पूरे 2.25 घंटे ये मीटिंग चली है, तो विस्तार से सब विषयों पे, सब विभागों पे चर्चाएं हुई हैं। सर एक रेवाड़ी की बात कर ले, रेवाड़ी शहर की बात कर ले, काफी दिनों से जो नगर परिषद का दूसरा मुद्दे और थे, नगर परिषद से तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो क्या इस पर भी कोई जो है मंथन हुआ है? नहीं, इसमें कोई इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ सफाई स्वच्छता अभियान को लेके हुई है, पानी की व्यवस्था को अमृत योजना को लेके हुई, तो वो बातें थी। मीटिंगों में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जो बाहर की कुश्ती जो है वो मीटिंग में आए, क्योंकि यहाँ तो काम के लिए मीटिंग हुई। सर अधिकारी बेलगाम में अभी आपने कहा कि जो धारूड़ा का मसला था, पानी पर रिपोर्ट नहीं दी गई, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने खुद कहा था कि 1 महीने में हालात सुधर जाएंगे, क्या ये नहीं मानते, ये बात तस्दीक करते कि अधिकारी बेलगाम है? नहीं, ये नहीं कह सकते, उसमें अधिकारी बेलगाम है, लेकिन अधिकारियों की कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, मैं इस बात से सहमत हूँ।